In this video, we are going to discuss ways of finding the maximum and minimum values of trigonometric expressions. Now, whenever we have to find the maximum or minimum of something, we can always apply some guesswork or some intuition and also use common sense and logic to check whether a particular expression can exceed a value or not, which means that we should also be looking at formulae, but should also not forget that some expressions cannot take certain values and we can directly find their maximum or minimum without applying any formulae. So before we actually begin with this topic, I want you to pause the video and try to find the maximum or minimum of each of these functions so that you know when you need formulae and when you can directly find them. Let's look at the answers. When we have sine square x, we know that it will only be positive and the minimum value can be 0. So its minimum value comes out to be 0 and its maximum will be when sin x is maximum, which is 1. So this was fairly simple. We've seen such functions earlier when we used to try to find the range. हम range में क्या करते थे? sin x का पहले limits लिखते थे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते थे और इस तरह की मैनिपुलेशंस करते थे और हमें मिलता था कि रेंज होगा -2 से 6. तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते थे कि मैक्सिमम वैल्यू 6 है और मिनिमम वैल्यू -2 है. एक और तरीका देखने का ये है कि क्योंकि sin x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म मैक्सिमम तब होगा जब sin x मैक्सिमम होगा और ये पूरा टर्म मिनिमम तब होगा जब sin x मिनिमम होगा. तो sin x में आप +1 और -1 डाल के डायरेक्टली आंसर ला सकते थे. इसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो मैंने इसको इस तरह से लिखा है, राइट. सो दिस कम्स आउट टू बी 1 - 2 cos square x. अब क्योंकि cos square x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, ये पूरा एक्सप्रेशन तब मैक्सिमम होगा जब ये टर्म मिनिमम होगा या cos square x मिनिमम होगा क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट होने वाला है. तो cos square x इज मिनिमम when cos x इज इक्वल टू 0. तो इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, राइट, जब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो इस मैक्सिमम इज 1 और ये मिनिमम तब होगा जब ये टर्म मैक्सिमम होगा एंड cos square x का मैक्सिमम होता है 1. तो 1 - 2 विल कम आउट टू बी -1. एक और तरीका ये था देखने का कि हम इसको एक्चुअली रीऑर्गेनाइज करके इसको लिख सकते हैं -cos of 2x, क्योंकि एक्चुअली sin square x - cos square x इज नथिंग बट -cos 2x. अब ये टर्म मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा? जब cos 2x मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा. cos 2x का मिनिमम होता है -1, तो -1 1 एंड सिमिलरली फॉर द मैक्सिमम. तो हमने इन 3 फंक्शंस के लिए थोड़ा बहुत गेस वर्क और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के आंसर निकाल दिया. मगर ये फंक्शन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. हम अलग अलग वैल्यूज डाल के चेक नहीं कर सकते, ना कि हम कोई जनरल मेथड लगा के इसे देख सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू लुक एट अ टेक्निक दैट हेल्प्स अस फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ सच फंक्शंस. Before we go into this derivation, let's look at the 4 questions that we attempted some time back, right? इन तीनों का हमें आंसर इसलिए मिला क्योंकि इन तीनों में एक ही वेरिएबल था, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल था जिससे हम वेरी कर रहे थे मैक्सिमम से मिनिमम तक. इसका हमें आंसर नहीं मिल पाया था क्योंकि इसमें एक्चुअली 2 वेरिएबल्स है, राइट, और मैं एक वेरिएबल को मैक्सिमम पुट करके दूसरे को मिनिमम करके वैसे नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन एक्ट होने वाला है. ऐसा नहीं होगा कि sin x मैक्सिमम होने पे आंसर मिलेगा या cos x मैक्सिमम होने पे आंसर मिलेगा. तो जब 2 वेरिएबल्स होंगे sin x और cos x का और उनके साथ एक कांस्टेंट का रिलेशन होगा, उस टाइप का डेरिवेशन हम यहां पे देखेंगे. तो अ जनरल केस वुड बी y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, where a and b are simply constants, they are nothing but real numbers, and we have a combination of sin x and cos x. In such a situation, if I want to find the maximum or the minimum value, a technique is to multiply this entire expression by under root a square plus b square. अब ये क्यों करते हैं इसे हम आगे देखते हैं. अगर मैं इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो मैं इसे a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूं. इफ आई नोटिस दिस टर्म a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and this term b upon under root a square plus b square, in this right angle triangle over here, I will notice that a upon under root a square plus b square is nothing but cos of theta over here. So I can replace this term by cos theta.
सिमिलरली दिस टर्म इन दिस ट्राइंगल इज नथिंग बट साइन थीटा, तो मैं इसे साइन थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं। और अगर मैंने इन पूरे टर्म्स को अब इस तरह से लिख दिया है तो आप इसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक पैटर्न में देख सकते हैं। यह है cos थीटा sin x, sin थीटा cos x। दिस इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्मूला sin ऑफ x प्लस थीटा। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से हमने इस पूरे टर्म को एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंटली एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल के टर्म्स में लिख पाए हैं। यहां पे दो वैल्यूज थे, यहां पे एक ही वैल्यू है। अब ये हमारे लिए बिल्कुल इस तरह के फॉर्मेट का हो गया है और हम कह सकते हैं कि जब साइन मैक्सिमम होगा तो वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, साइन मिनिमम होगा तो वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगी। विच मीन्स ये मेथड करने से हम डायरेक्टली अगर इस टाइप का इक्वेशन देखें या एक्सप्रेशन देखें, हम कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम होगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट विल हेल्प यू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम इसका भी आंसर देखें तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 5, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -5, राइट। विच मीन्स कि हम डायरेक्टली इसे देख के तो नहीं पता पाते थे कि 5 होता, मगर ये मेथड से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस तरह होगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखने का ये है कि ये साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर या और कोई टर्म्स के लिए वैलिड नहीं है। a sin x प्लस बी कॉस एक्स ही होना होगा। a sin x प्लस बी साइन स्क्वायर x होगा तो भी नहीं चलेगा, या और कोई भी वेरिएशन के लिए नहीं चलेगा, वो सिर्फ इस टाइप के फॉर्मूले के लिए चलेगा।